ईशान ने कहा कि मेरे को बस से उतार दो, मेरी जगह किसी और की सीट दे दो। अच्छे श्रेयस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में इतने रन बनाए और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या होगा कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया। मतलब सी ग्रेड के भी खिलाड़ी नहीं रहे। दैट आई डोंट नो व्हाट इतने एग्जैक्टली रन बनाए उन्होंने। बहुत रन बनाए। आपको लगता है कि विराट अब जब आईपीएल में आएंगे तो उनके दिमाग में वो भी चीज होगी कि यार वर्ल्ड कप में अगर अपनी जगह सीमेंट करनी है तो स्ट्राइक रेट से खेलना होगा, रन बनाने होंगे। कि विराट कोहली एक बार विराट रूप धारण करें और वर्ल्ड कप जिताएं, क्योंकि विराट कोहली अभी क्रिकेट नहीं खेली है, बट जब जब वो कमबैक करी है ना, बहुत तकड़ी रही है और उम्मीद करते हैं कि ये कमबैक भी जो है वो कुछ बड़ा लेके आए। और रोहित शर्मा थोड़े रिलैक्स होंगे इस बार आईपीएल में, एक नए रोल में नजर आएंगे 10 सालों के बाद। डिसीजन जो है वो मुझे लगता है कि टाइमिंग उसकी जो थी वो थोड़ी अजीबोगरीब होगी। कवर ड्राइव किसका अच्छा लगता है, विराट कोहली, बाबर आजम, और क्यों? पुल किसका अच्छा है, रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी या जसप्रीत बुमराह? फेवरेट बैट्समैन, फेवरेट कैप्टन? ईशान ने कहा कि मेरे को बस से उतार दो, मेरी जगह किसी और की सीट दे दो। ईशान देखिए युवा हैं, बड़ी देर से टीम के साथ थे, मौका नहीं मिल रहा है। किसी भी खिलाड़ी का जो मानसिकता है ना, बोला सिर्फ वही समझ सकते हैं। आज ईशान के साथ वो पिछले 12 महीने में जो हुआ, आपको तो नहीं पता क्या हुआ, कि क्या हुआ, उसके मन में क्या गुजर रही है, उसके परिवार में क्या चीजें हो रही हैं, उसके इर्द गिर्द क्या माहौल है। तो जो ईशान की मानसिकता थी सिर्फ वही समझ सकता है। तो मैं किसी भी प्रकार से उसको ये नहीं कह सकता हूँ कि वो सही है या गलत है, क्योंकि जो मोमेंट्स होते हैं ना, कभी कभार उस मोमेंट में लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही चीज है। और वो चीज को लेके आप वो अपना मन बना लेते हो, निर्णय लेते हो कि मुझे ये नहीं करना है या करना है। तो शायद ईशान ने भी वही किया जो उस समय उसको लगता था कि दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग फॉर हिम। और किसी का बिना दिल दुखाए या किसी को बिना कुछ बोले उसने ये बात बोली कि मुझे अपने आप के लिए ब्रेक चाहिए। तो अपने आप के लिए ब्रेक में उसने वो रणजी नहीं खेली या बाकी की चीजें नहीं खेली, बिकॉज ही एक्चुअली नीडेड दैट ब्रेक। तो अगर वो उस चीज की उसने बात करी ही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ही इज अ ह्यूमन, वी नीड टू रिस्पेक्ट व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। तो ये बात भी ठीक है कि कभी कभार जब आप ऐसी चीजें करते हो, बहुत लोगों को हर्ट करती हैं, बहुत लोग आपको शायद उस तरीके से समझते नहीं जो आपकी मानसिकता उस समय है। तो बट विद टाइम एवरीथिंग विल हील। ये जो हुआ है ये एक सीख उसके लिए भी रही होगी, और ईशान हो या श्रेयस हो, आई थिंक आई एम श्योर दिस एपिसोड विल make them even more stronger, as a player, as human, and they will make a great comeback because खिलाड़ी बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी। श्रेयस ने वर्ल्ड कप में इतने रन बनाए और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या होगा कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया। मतलब सी ग्रेड के भी खिलाड़ी नहीं रहे। दैट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इतने रन बनाए उन्होंने, बहुत रन बनाए। और बंदे ने सेमीफाइनल में वो मैच विनिंग पारी खेली है, वानखेड़े में, है ना, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव सम पीपल अराउंड डिफरेंट इंडिविजुअल। सी महेंद्र सिंह धोनी एक अलग शैली के बंदे थे, जिनको मानसिकता के लोग कहते हैं यार भाई क्या बंदा है, क्या मानसिकता है, वो सारी चीजें एब्जॉर्व कर लेता है, रख लेता है, वो कर सकता है 100%। वो धोनी कर सकता है, धोनी कर सकता है, उसने किया, ठीक है, उस पर भी प्रेशर है। अब समवन लाइक श्रीशांत वो नहीं कर सकता है, बट जो नहीं कर सकता है उसके लिए एक वो गाइडेंस सपोर्ट तो चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर वो चीजें ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है तो दैट मीन्स कि शायद वो उसके कैपेबल नहीं है। बट वहां पे उसको समझाने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट जो है सिस्टम जरूर होना चाहिए। तो वही ईशान या श्रेयस शायद उतने कैपेबल नहीं है जो प्रेशर को या चीजों को हैंडल करने में अभी उनको समय लग रहा है, जो विराट कोहली आज कर सकते हैं या रोहित शर्मा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी अपना क्रिकेट करियर शुरू किया है। तो बहुत सारी चीजें अभी इनको सीखनी है। क्रिकेट इनको पूरी आती है, बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है, बट ये जो डेली चीजें उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं उनसे निपटने के लिए वो मानसिकता भी चाहिए। वो शायद विराट कोहली में है जो सीख गए इतने सालों से, धोनी में है जो इतने सालों से खेलते हुए सीख गए। ये चीजें खेलते हुए रह के ही वहां पे समझ आती हैं, और वहां पे अगर इनको दोनों को नहीं चीजें समझ आई तो वहां गाइडेंस सपोर्ट बन के बीसीसीआई को प्लेयर्स के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखना चाहिए जहां मुझे लगता है कि कोई ना कोई इनसे बात करे खिलाड़ियों से, ताकि उनको उस लेवल पे लेके आए जहां टीम को उनके उस तरीके के खिलाड़ी की जरूरत है, उस तरीके के वो फ्री श्रेयस अय्यर की जरूरत है, जो फ्री ईशान किशन की जरूरत है, जो बहुत सारा बोझ लेके ना अपने साथ चल रहा हो।
तो उसमें ना तो श्रेयस गलत है, ना ईशान किशन गलत, ना ही बीसीसीआई गलत है। जो है वो ये एक टाइम होता है, समय होता है, उस समय के की चक्की में जो है वो कहते हैं कई बार आप चीजें पिस गई हैं। गलत समय गलत जगह पे कई बार होता है ये। हाँ, तो वो लेकिन निकल गया है समय। हाँ। इट्स ओके, समटाइम यू लर्न द हार्ड वे, तो दिस इज प्रॉब्ली द वे टू टीच देम, दे विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एंड दे विल बिकम बेटर पर्सन, दे विल बिकम बेटर क्रिकेटर, यू नो। मुझे कोई दो राय नहीं है, both will make a comeback and they'll make a comeback and very strong comeback, and they'll start scoring runs again and winning games, winning hearts again, as they have done before. विराट के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। एक गैप लिया उन्होंने, घर में खुशी आई, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेली, तरह तरह से सवाल भी हैं कि क्या T20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह बनती है कि नहीं बनती, एक स्ट्राइक रेट के ऊपर क्वेश्चन रहता है। तो आपको लगता है कि विराट अब जब आईपीएल में आएंगे तो उनके दिमाग में वो भी चीज होगी कि यार वर्ल्ड कप में अगर अपनी जगह सीमेंट करनी है तो स्ट्राइक रेट से खेलना होगा, रन बनाने होंगे? हाँ, देखिए एक बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए विराट कोहली का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा है जी। तो ही नीडेड दिस ब्रेक फॉर हिज फैमिली, फॉर हिमसेल्फ, और अब जो खुशियाँ आई हैं घर पे, तो उसके बाद जब वो वापस मैदान पे लौटेंगे तो मैदान में लौटने के बाद आप विराट कोहली का ही जो आप देखेंगे ना वो फुर्तीलापन, हाँ। वो वैसा ही नजर आएगा जो 10 साल पहले वाले विराट कोहली, क्योंकि दैट्स व्हाट आई नो हिम, कि क्रिकेट उसके लिए सबसे ज्यादा अजीज चीज है, सबसे बड़ी चीज है, और उससे भी बड़ी चीज अगर कोई उसके लिए है तो वो फैमिली, इसलिए फैमिली को टाइम, डिजर्विंग टाइम जो दिया। बट अब जब मैदान पे उतरेंगे तो वैसे ही नजर आएंगे, और जरूर वो भी चाहेंगे कि यार ये वर्ल्ड कप जो है वो उसमें कुछ ऐसा कर जाए कि विराट कोहली एक बार विराट रूप धारण करें और वर्ल्ड कप जिताएं, क्योंकि विराट कोहली अभी क्रिकेट नहीं खेली है, बट जब जब वो कमबैक करी है ना, बहुत तगड़ी रही है। बहुत तकड़ी रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये कमबैक भी जो है वो कुछ बड़ा लेके आए। पहले तो आरसीबी के लिए, आरसीबी के सारे फैंस को भी इंतजार है बड़े सालों से, बड़े लॉयल टीम है, एक बार भी नहीं बहुत जीते, फैंस बहुत लॉयल हैं। बहुत लॉयल फैंस हैं, और आरसीबी के फैंस भी इंतजार कर रहे हैं ट्रॉफी का, और ट्रॉफी का तो पूरा भारत भी इंतजार कर रहा है। तो जून जुलाई में उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली और उनकी पूरी जो ब्रिगेड है वो ट्रॉफी भारत के लिए लेके आए। और रोहित शर्मा थोड़े रिलैक्स होंगे इस बार आईपीएल में, एक नए रोल में नजर आएंगे 10 सालों के बाद, लगता है कि चिल्ड आउट होंगे, मस्ती में। देखना पड़ेगा ये, क्योंकि थोड़ा सा डिसीजन जो है वो मुझे लगता है कि टाइमिंग उसकी जो थी वो थोड़ी अजीबोगरीब होगी, क्योंकि रोहित शर्मा वहाँ वर्ल्ड कप के ऑलमोस्ट जीतने वाले कप्तान बनने ही वाले थे, बट इवन दो यू वर इन द फाइनल, यू नो, आपका कप्तान जो है वो रन बना रहा है, तेजी से बना रहा है, तगड़े बना रहा है, टीम को लीड तगड़ा कर रहा है, और सबसे सक्सेसफुल कप्तान मुंबई इंडियंस के, तो सडनली अब वो कप्तानी नहीं करेंगे। हार्दिक पांड्या जो उनके अंडर खेलते रहे हैं, अब दूसरी टीम में गए, वहां एक ट्रॉफी जीती, एक बार फाइनल में हारे, उनको ला के आगे बिठा दिया। तो शायद ये टाइमिंग जो थी ना, वो टाइमिंग में थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलती होगी। अभी भी मुझे लगता है कि माफ करना, रोहित शर्मा जो है इस साल कप्तानी मुझे लगता है कि उनको करनी चाहिए थी मुंबई इंडियंस की। हालांकि बातचीत जरूर की होगी, बट इस पूरे एपिसोड से रोहित शर्मा कितने खुश हैं ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी कोई बात नहीं हुई। और टीम कैसे खेलेगी, रोहित शर्मा कैसे अपने आप को उस जोन में देखेंगे, वो एक अपने आप में सवाल चिन्ह जरूर बना रहेगा। बट रोहित शर्मा को किसी चीज की प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इज ए प्रूवन प्लेयर, मैच विनर, टॉप लीडर, ऑन टॉप ऑफ इट इज ए हीरा बंदा है। बस एक छोटा सा रैपिड फायर रहेगा, आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। कवर ड्राइव किसका अच्छा लगता है, विराट कोहली, बाबर आजम, और क्यों? विराट कोहली एनी डे, मतलब विराट कोहली से बेहतर कवर ड्राइव या फ्लिक मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में आज की डेट में कोई कर रहा होगा, है ना। और नो ऑफेंस टू एनी अदर बैट्समैन, वो उनकी काबिलियत शायद एक सीमित है, वो विराट कोहली विराट है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है बाबर और विराट कोहली, कोई कंपैरिजन नहीं है। पिछले साल आपने चर्चा की थी, 1% नहीं, विराट कोहली बहुत बड़े हैं। ओके। पुल किसका अच्छा, रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान? फिर वही बात है यार, ये तो कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई बातचीत करने वाली बात है? ये रैपिड फायर है, देखिए रैपिड फायर। तो रोहित शर्मा 100 टाइम बेटर पुलर देन एनीवन।
कोई वो है ही नहीं, डाउट में कच्चा ठीक है। यार डाउट मतलब क्या बात कर रहे हो अच्छा, आप? एक तीसरा क्वेश्चन, हम्म। शाहिन शाह अफरीदी या जसप्रीत बुमराह? बुमराह का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बुमराह ही कर सकता है और कोई उसके मुकाबले का बॉलर नहीं है। ये जो 25 करोड़ के आपके मिचेल स्टार्क कह लो, 20 करोड़ के पैट कमिंस भी कह लो। शाहिन शाह अफरीदी अगर सिराज से बेटर गेंदबाजी कर दे ना हाँ, तो मैं मान जाऊंगा। पर वो- लोगों ने तो 3 महीने पहले उनको बहुत बड़ा गेंदबाज बता दिया वो था। कौन है वो लोग? बहुत सारे की वो तो सबसे बड़े दुनिया गेंदबाज हैं। अच्छे गेंदबाज हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये उन्होंने बताया था गेंदबाज। दुनिया में नंबर उनसे ज्यादा गेंदबाज ठीक है, आप रैंकिंग में शायद ऊपर नीचे आप आ जाओ, बट भाई काबिलियत वो होती है जो आपको 10 साल 12 साल जो आप खेलते हो तब पता चलता है। आज की डेट में अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो सिराज इज फार बेटर देन शाहिन अफरीदी, विद पेस, विद एबिलिटी टू स्विंग, विद एबिलिटी टू फाइट एंड विन गेम्स। मोहम्मद सिराज इज फार बेटर बॉलर। ये वायरल होने वाला, आपको तो पता है ना। भाई मैं तो साफ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, जो मुझे सही हाँ। लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि हमें शाहीन के खिलाफ मेरी कोई बात है। हाँ। जो मेरी अपनी एक सोच है, जो मैं क्रिकेट देखता हूँ, जो समझ है, हाँ। भाई मोहम्मद सिराज इज फार बेटर बॉलर। फेवरेट कैप्टन? एनी कंडीशन, एनी कंडीशन, ठीक है। यू पिक कंडीशन, शारजा, दुबई। शाहिन शाह को या अफरीदी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं देखना चाहिए। नहीं नहीं, देखें शाहीन भी देखें, मैं उनकी कोई निंदा नहीं कर हाँ। रहा हूँ, एक कंपैरिजन की बात हाँ। कर रहा हूँ। वो अपने आप में बड़े अच्छे खिलाड़ी हाँ। हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं और उनका गेंद भी अच्छा चलता है अंदर की तरफ। बट मोहम्मद सिराज यार जो लेके आते हैं ना, वो 4 अलग है। ओवर में 40 भी पड़े होंगे ना, अगले 4 में आपके 6 आउट कर देगा, हाँ, ये उनमें है ना। तो वो एक ऐसा बॉलर है, आप कोई भी मैदान हो यार, उसको कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता है, दम लगाता है बंदा। फेवरेट बैट्समैन? फेवरेट बैट्समैन आज के दौर में ओवरऑल आपके लिए हमेशा कोई भी? सचिन तेंदुलकर। फेवरेट कैप्टन? सौरव गांगुली।